श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, पंचमः पाठ, पंचमः यानी पाँच, पाठ यानी पाठ। जननी तुल्य वत्सला, माता समान स्नेह वाली होती हैं। माता किसी से कम या अधिक स्नेह नहीं करती है, वो सभी को समान मानती हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत यानी यहाँ दिया गया, पाठ यानी पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ से ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत से महाभारत के वन पर्व इत्यतः यानी आदि से गृहीत यानी लिया गया है। यहाँ पर दिया गया पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। देखिए, हमारे भारत की संस्कृति, सनातन धर्म इतना प्राचीन है उससे कोई भी प्राचीन नहीं है। क्योंकि अभी तक की खोज के आधार पर यह पाया गया है कि विश्व की सबसे प्राचीन जो पुस्तक हैं वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन पुस्तक विश्व की ऋग्वेद है। और जब ऋग्वेद सबसे प्राचीन यहाँ लिखी गई भारत में, तो सबसे पहले सभ्य हम बने। जब दुनिया को कपड़ों का ज्ञान नहीं था, तब हम यहाँ विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे कपड़े धारण किया करते थे, अच्छी अच्छी हमारी संस्कृति हुआ करती थी, अच्छे अच्छे हमारे संस्कार हुआ करते थे, काल का ज्ञान हमें हुआ करता था। कहते हैं कि शून्य की खोज विदेशियों ने करी है, परंतु यदि विदेशियों ने शून्य की खोज करी तो हमारे रामायण में, जो रामायण बहुत पहले लिखी गई थी, उसमें रावण के 10 सिरों की गिनती काय से की गई होगी, अक्षौहिणी सेना की गिनती काय से की गई होगी। भाई 10,000 सैनिक थे, अब 10,000 सैनिक थे तो उसके पीछे शून्य लगानी पड़ेगी ना, तब 10,000 लिखाएंगे। तो अगर शून्य की खोज अभी हुई और कोई विदेशियों ने करी, तो फिर हमारे वो 10,000 की गिनती ने 10 सिर ने वो काय से गिने जाते थे। ये सब खोजें वगैरह हमारे यहाँ की हैं। इस लड़की का क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? टीना। मुस्कुरा क्यों रही है बेटी बेटी? इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावानां प्रबोधयति। इयं यानी ये, कथा यानी कथा, सर्वेषु सभी प्राणिषु प्राणियों में, समदृष्टि भावनाम समान दृष्टि की भावना से को प्रबोधयति ने बताता है। ये कथा जो है सभी प्राणियों में एक समानता दिखाता है। अस्या अभिप्सित अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षेणेव भवति। अच्छा, ने इसकी अभिप्सित इच्छा है, अर्थो अस्ति इष्ट अर्थ हैं, यत ने जैसे समाजे ने समाज में विद्यमान दुर्बलान यानी दुर्बल, प्राणिन यानी प्राणी, प्रत्यभि यानी फिर भी, मातु यानी माता, वात्सल्यम यानी प्रेम, प्रकर्षेणेव यानी उत्कर्ष यानी सबसे बड़ा या प्रगाढ़, भवती यानी होता है। इस पाठ का अर्थ जो है वो ये है कि समाज में विद्यमान दुबले प्राणियों के ऊपर भी माता का जो प्रेम है दुर्बलों के ऊपर भी प्रगाढ़ होता है। कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्। कश्चित यानी कोई, कृषक यानी किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों से, क्षेत्रकर्षणम खेत को जोतने का कार्य, कुर्वन्नासीत् कर रहा था, कुर्वन कर रहा, आसीत यानी था। कोई किसान बैलों से अपने खेती को जोतने का कार्य कर रहा था।
तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बलः जवे न गन्तुम शक्तश्चासीत्। तयो उन दोनों में से, बलिवर्दयो बेलों में से, एक शरीरेन शरीर से, दुर्बला दुबला था, जवेन तेजी से चलने में, गंतुम अशक्त, धन आसीत, गंतुम चलने में, अशक्त असमर्थ, चयन और आसीत यानी था। इन दोनों बेलों में से एक शरीर से दुबला था और वो तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नूदना अवर्तत। अतः इन्हें इसलिए कृषक यानी किसान, तम यानी उन, दुर्बलम यानी दुर्बल, वृषभम यानी बेल को, तोदने नूदन तेजी से हाँकने में, अवर्तत यानी लग गया। तब वो किसान उन बेलों को तेजी से हाँकने में लग गया। स ऋषभः हलमुड्वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। स यानी वह, ऋषभः यानी बेल, हल मूढ़वा हल को चलाने में, गंतुम शक्त, गंतुम धन अशक्त, चलने में, अशक्त यानी असमर्थ, क्षेत्र यानी खेत में, पपात यानी गिर गया। अर्थात वो यह बेल हल को उठाकर चलने में असमर्थ था, खेत में गिर पड़ा। हल मुढ़वा मतलब हल को उठाकर, हाँ, हल को उठाकर चलने में असमर्थ था, इसलिए वो खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः समुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। क्रुद्धः यानी क्रोधित, कृषिबलः कहते हैं वो किसान ने, तमुत्थापयितुं, तम धन उत्थापयितुं, तम यानी उसको, उत्थापितुम यानी उठाने, बहुवारम यानी बहुत बार, यत्नम करोत, यत्नम धन अकरोत, यत्नम यानी प्रयत्न, अकरोत यानी करता है। क्रोधित कृषक ने बेल को उठाने का पूरा प्रयास किया, किंतु तथापि यानी फिर भी, तथा धन अपि, तथा यानी फिर, अपि यानी भी, फिर भी, वृष यानी बेल, नोत्थित न धन उत्थित, न यानी नहीं, उत्थित यानी उठा, उसने पूरा प्रयास किया किंतु वह बेल नहीं उठा। मुमोपतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्यामश्रुणी आविरासन। भूमो यानी भूमि पर, पतितम यानी गिरे हुए, स्वपुत्र में अपने पुत्र, दृष्टवा यानी देखकर, सर्वधेनुनाम सभी धेनु की, मातु यानी माता, सुरभे यानी सुरभि के, नेत्राभ्याम नेत्रों से, नेत्राभ्याम श्रुणी, नेत्राभ्याम धन अश्रुणी, नेत्राभ्याम यानी आँखों से, अश्रुणी यानी आंसू, आविरासन यानी लगातार बिना विराम लिए बहने लगे। अर्थात भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू आने लगे, मतलब उनकी आंखों से आने लगे और वो बहने लगे। सुरभेरिमामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिप तामपृच्छत अयि शुभे। सुरभेरिमावस्थां, सुरभे यानी गाय की इस प्रकार की अवस्था को, दृष्ट्वा यानी देखकर, सुराधिपः इंद्र, ताम अपृच्छत, ताम धन अपृच्छत, ताम यानी उनसे अपृच्छत यानी पूछते हैं, अयि अरे, शुभे यानी शुभे। अर्थात भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता के आंखों आंसू आ गए और इस दशा को देखकर जो देवराज इंद्र हैं उनने, राजा इंद्र ने उनसे पूछा, अरे शुभे या अरे शुभ लक्षणों वाली, किम एवं
किम धन एवं, किम यानी क्या, एवं यानी ऐसे, को रोदिशी यानी रो रही हो, ऐसे क्यों रो रही हो। उच्चताम बताइए, इति अनादि साच, और वह, अब वो क्या कहती है देखो, विनिपातो न वह कश्चिद दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनि इसका अन्वय हो जाएगा, वह विनिपातो कश्चित त्रिदशाधिप न दृश्यते, अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमि। तो देखिए, वह विनिपातो गिर गया, कश्चित यानी कोई, त्रिदशाधिप अहम में, तू यानी तो, पुत्रम यानी पुत्र का, शोचामी शोक करती हूँ, चिंता करती हूँ, तेन यानी उसी से, रोदिमी रोती हूँ, कौशिक यानी इंद्र। त्रिदशाधिप कहते हैं इंद्र को, त्रिदशाधिप। हे इंद्र, हे कौशिक, तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक दिखाई नहीं देता। मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ, अतः रो रही हूँ। वह विनिपातो, वो गिर गया है और उसकी कोई चिंता या उसका कोई सहायता करने वाला नहीं है, इसलिए हे इंद्र मैं रो रही हूँ। भो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वासव, भो अरे वासव इंद्र, पुत्रस्य यानी पुत्र के, दैन्यम यानी गरीबी को या कष्ट को या दुख को, दृष्टवा यानी देखकर, अहम यानी मैं, रोदिमी यानी रोती हूँ। हे इंद्र, पुत्र की इस प्रकार की दीन अवस्था को देखकर मैं रोती हूँ। स दिन इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। स यानी वह, दीन यानी कमजोर हैं, इति यानी आदि, जानन्नपि जानन्न धन अपि, जानन यानी जानते हुए, अपि यानी भी, कृषक यानी किसान, तम यानी उसको, बहुधा यानी बहुत प्रकार से, पीड़यति यानी पीड़ा पहुंचा रहा है। वो कमज़ोर हैं, वो दुखी हैं, ऐसा जानने के बाद भी किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़ा पहुंचा रहा है। स कृच्छ्रेण बार मुद्वहति, स यानी वह, कृच्छ्र कहते हैं कठिनाई से, भार मुद्वहति, भारम धन उद्वहति उठाता है, भारम यानी वजन, उद्वहति यानी उठाता है, वो दुख से भार को उठाता है। इतरमिव दूरम वोढुम सह न शक्नोति। इतरमिव अन्य कोई, दूरम वोढुम, दूरम कहते हैं वो दूर, जो उसके जुआ कहते हैं, जुए को वोढुम उठाने में, स यानी वह, न यानी नहीं, शक्नोति यानी समर्थ हैं, अर्थात वो दुखी हैं तो भी वो किसान उसको दुख दिए जा रहा है, कठिनाई से वो भार उठाता है, दूसरों की तरह दूरी जुए को उठाने में सक्षम नहीं है, मतलब जुआ जो कंधे पे रखते हैं कि उसको वो उठाने में सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् यानी ऐसा, भवान यानी आप, पश्यति देखते हैं, न यानी नहीं, आप भी क्या ऐसा नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, इति आदि प्रत्यवोचत यानी कहते हैं, ऐसा उस मतलब सुरभि के द्वारा कहे जाने पर उत्तर में वो कहते हैं, कौन कहते हैं, इंद्र देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, भद्रे नूनम यानी निश्चय ही, वो कहते हैं निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। सहस्राधिकेषु हजारों, पुत्रेषु यानी पुत्रों में से, स्वत्स्वपि इस एक पर, तव यानी तुम्हारा, अस्मिन्नेव इस
एक पर एतादृशम इस प्रकार का वात्सल्य मैंने प्रेम कथम मैंने कैसे हैं, तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, उनमें से इस एक पर ही तुम्हारा इतना बड़ा प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवोचत। इति आदि इंद्रेण यानी इंद्र के पृष्ठा यानी पूछने पर, सुरभि यानी गाय, प्रत्यवोचत यानी कहती हैं, ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि कहती हैं, गोमाता कहती हैं। यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने च तन्ये देव प्रकृत्या दयाधिका कृपा। अब इसका अन्वय करेंगे तो हमें अर्थ जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि में पुत्र सहस्रम, यदि में मेरे पुत्र यदि में पुत्र सहस्रम सर्वत्र में समम एव शक्र दीनस्य पुत्रस्य सत्तः तु अभ्यधिका कृपा। यदि में मेरे पुत्र सहस्रम सहस्र हैं, सर्वत्र यानी सभी ओर, में यानी मेरी, समम यानी समान, एव यानी ही, शक्र यानी इंद्र, दीनस यानी कमजोर, पुत्र से यानी पुत्र के, सतह यानी होने से, तू यानी तो, अभ्यधिका यानी बहुत अधिक, कृपा यानी कृपा है। अर्थात हे इंद्रदेव, मेरे हजारों पुत्र सर्वत्र मुझे समान ही हैं, कमजोर पुत्र पर मेरा अधिक प्रेम है। मतलब मेरे हजारों पुत्र हैं, उन सब पर मेरा समान प्रेम है, परंतु कमजोर पुत्र पर मेरा विशेष स्नेह रहता है। बहुन्य पत्यानि में संतति सत्यम। बहुन्य यानी बहुन्य अपत्यानि, बहुन्य मतलब बहुन्य यानी बहुत सारी, अपत्यानि यानी संतान, में यानी मेरी, संतति यानी संतति सत्यम, ये बात सही है, मेरे बहुत सारी संतानें हैं, ये बात सत्य हैं। फिर भी तथाप्य हाथ में तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। तथाप्य में तस्मिन्, फिर भी मैं मेरे इस पुत्र में विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदना यानी आत्मा के कष्ट को अनुभव करती हूँ। मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, फिर भी मैं इस एक पुत्र में विशेष अपनी वेदना का अनुभव करती हूँ। यतो ही जैसा कि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, अयम धन अन्येभ्यो, अयम यानी ये, अन्येभ्यो यानी अन्य से, दुर्बल यानी दुर्बल है, जैसा कि ये अन्य से दुर्बल हैं। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव। सर्वेष्वपत्येषु सभी के अंदर, जननी यानी माता, तुल्यवत्सला इन्हें समान प्रेम करती हैं। अर्थात माता के लिए सभी संतानें समान होती हैं। तथापि दुर्बले सुते मातु अप्यधिका कृपा सहजेव इति। तथापि तथा धनापि, फिर भी, दुर्बले यानी दुर्बल, सुते यानी पुत्र पे, मातु यानी माता का, अभ्यधिका यानी बहुत अधिक, कृपा यानी कृपा प्रेम, सहजेव आसानी से ही, इति यानी आदि। माता के लिए सभी संतानें समान होती हैं, परंतु निर्बल पुत्र में माँ की अधिक ममता होती हैं। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि वचनम मैंने सुरभि के वचन मैंने वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर, वृषम विस्मितस्या खंडलस्यापि हेरान देवराज इंद्र का हृदय मद्रवत, हृदय भी पिघल गया। सुरभि के वचनों को वृषम सुनकर आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। स च तामेव मसान्त्वयत गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायते। स यानी वह, च यानी और,
तामेव मसान्त्वयत, उनको सांत्वना दी। अर्थात उनने इंद्र ने सुरभि को सांत्वना दी और कहा गच्छ वत्से, जाओ बेटी, सर्वम भद्रम जायेत, सर्व मैंने सभी, भद्रम मैंने अच्छा, जायेत ने हो जाएगा, सभी अच्छा हो जाएगा, जाओ तुम। अचिरादेव, अचिरात धनदेव मतलब कम समय में ही। चंडवातेन तेज, हवा के साथ, मेघरवेश्च, बादलों की तेज गर्जना सह, इन्हें साथ, प्रवर्ष इन्हें वर्षा, समझायत, शीघ्र ही बादलों की तेज गर्जना के साथ हवाएं चलने लगी और वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोकानाम इन लोगों के, पश्यताम देखते, एव ये नहीं, सर्वत्र सभी ओर, जलोपप्लवः जल का भराव होने लगा, संजात यानी हो गया, है ना। अर्थात शीघ्र ही बादलों की गर्जना, तेज हवा और गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। देखते ही देखते सब जगह जल का भराव हो गया। कृषकेह हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागत। कृषके यानी किसान, हर्षातिरेकेण खुशी के साथ, कर्षण विमुख खेत जुताई को छोड़कर, सन वृषभो अपने बेलों को, नीत्वा लेकर, गृहम आगत, गृहम धन आगत, गृहम यानी घर पर, आगत यानी आ गए। अर्थात किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने से विमुख होकर, अर्थात खेत जोतने का कार्य छोड़कर बेलों को लेकर अपने घर पर आ गए। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दिने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत। अब इसका अन्वय करेंगे। सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दिने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। सर्वेषु सभी, अपत्येषु संतानों में, च यानी और, जननी यानी माता, तुल्यवत्सला समान प्रेम करने वाली, पुत्रे यानी पुत्र के, दीने यानी कमजोरी पर या दुखी होने पर, तू यानी तो, सा यानी वह, माता यानी माता, कृपा यानी कृपा, आर्द्र हृदया कमजोर हृदय वाली, भवेत यानी हो जाती हैं। सभी संतानों को माता समान प्रेम भाव करने वाली होती हैं, परंतु पुत्र के दीन दुखी होने पर वही माता उस पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती हैं। इस प्रकार तुम्हारा ये पाठ 5 यहीं पूरा हो जाता है। अब अगले कालखंड में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखवाएं।